हेलो स्टूडेंट, द स्टडी मंच के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं के दीक्षित सर। तो जिस प्रकार से आप देख रहे हैं, आज का टॉपिक है अपवर्तनांक। क्या है? अपवर्तनांक। तो अपवर्तनांक किसे कहते हैं? देखिए यहाँ थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक हो गया है। अपवर्तनांक, अपवर्तनांक किसे कहते हैं? अपवर्तनांक किसे कहते हैं? अपवर्तनांक क्या होता है? तो ध्यान देंगे, अपवर्तनांक अपवर्तनांक होता है किसी माध्यम का वह गुण, किसी माध्यम का वह गुण होता है जो निर्धारित करता है कि उस माध्यम में प्रकाश किस वेग से गति करेगा। तो चलो आप समझाते हैं, इसे नोट डाउन कराते हैं। अपवर्तनांक, अपवर्तनांक किसी माध्यम का, अपवर्तनांक किसी माध्यम का वह गुण होता है, प्यारे बच्चों, जिसके आधार पर होता है, जिसके आधार पर उस माध्यम में, जिस माध्यम की बात चल रही है, जिसका गुण है, उस माध्यम में प्रकाश किस वेग से गति करेगा। अपवर्तनांक किसी माध्यम का वह गुण होता है जिसके आधार पर उस माध्यम में प्रकाश किस वेग से गति करेगा का निर्धारण होता है, का निर्धारण करता है। निर्धारण करता है। अब ध्यान दीजिए, अब अपवर्तनांक क्या है? अपवर्तनांक से समझ में आया होगा कि एक ऐसा गुण जो यह बताता है कि उस माध्यम में, जिस माध्यम का गुण है, उस माध्यम में प्रकाश किस वेग से गति करेगा। अपवर्तनांक दो प्रकार का होता है। अपवर्तनांक जो है दो प्रकार का होता है। तो पहला होगा निरपेक्ष अपवर्तनांक, निरपेक्ष अपवर्तनांक, और दूसरा होगा सापेक्ष अपवर्तनांक, सापेक्ष अपवर्तनांक। प्यारे बच्चों, बात करेंगे हम निरपेक्ष अपवर्तनांक की। किसकी बात करेंगे प्यारे बच्चों? निरपेक्ष अपवर्तनांक की। तो निरपेक्ष अपवर्तनांक क्या होता है? तो देखिए, निरपेक्ष अपवर्तनांक, निरपेक्ष अपवर्तनांक क्या होगा? अब देखिए, निरपेक्ष अपवर्तनांक में सबसे महत्वपूर्ण चीज होती है कि प्रकाश किरण वायु से माध्यम में जानी चाहिए। किसमें? वायु से किसी माध्यम में जानी चाहिए। तो ध्यान देंगे, यहां वायु के सापेक्ष, वायु के सापेक्ष किसी माध्यम का
अपवर्तनांक। वायु के सापेक्ष किसी माध्यम का अपवर्तनांक निरपेक्ष अपवर्तनांक, निरपेक्ष अपवर्तनांक कहलाता है। इसमें क्या होता है, प्रकाश किरण वायु से किसी माध्यम में जाती है। तो देखिए, निरपेक्ष अपवर्तनांक, निरपेक्ष अपवर्तनांक को हम प्रदर्शित करते हैं n से। निरपेक्ष अपवर्तनांक बराबर होता है निर्वात में प्रकाश की चाल। निर्वात में प्रकाश की चाल को हम प्रदर्शित करते हैं प्यारे बच्चों c से, बटे माध्यम में प्रकाश की चाल। जो माध्यम दे रखा है उसकी बात करते हैं, माध्यम में प्रकाश की चाल। इसे हम प्रदर्शित करते हैं प्यारे बच्चों v से। अब माध्यम क्या हो सकता है, माध्यम या जल भी हो सकता है, कांच भी हो सकता है, अन्य कोई भी माध्यम हो सकता है। पर माध्यम ध्यान देंगे बेटा अब यहाँ, तो इसे यदि हम सरल अवस्था में लिखते हैं तो ये होगा n बराबर c अपॉन v। ये इसका लघुत्तम रूप है। जहां क्या होगा, जहां ये जो c है, देखो v तो क्या हो गया माध्यम, जिस जो माध्यम की बात हो रही है उस माध्यम की माध्यम में चाल हो गई प्रकाश की। जबकि c क्या है, c है यहाँ निर्वात में प्रकाश की चाल। तो जो c की वैल्यू जो होती है, ये ध्यान रखना है, ये निश्चित होती है, फिक्स होती है। ये 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। प्यारे बच्चों ये ध्यान रखना है, जब भी न्यूमेरिकल करेंगे तब क्या होगा, जहां यदि निर्वात में या वायु में प्रकाश की चाल की बात करेंगे तो जो वैल्यू रखी जाएगी वो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड रखी जाएगी। प्यारे बच्चों ध्यान रखना है, इससे न्यूमेरिकल बनता है। अब आगे बात करेंगे हम, आप स्क्रीनशॉट ले लें आप इसका। अब बात करेंगे प्यारे बच्चों यहां सापेक्ष अपवर्तनांक की। सापेक्ष अपवर्तनांक क्या होता है, तो प्यारे बच्चों यहां बात कर रहे हैं हम सापेक्ष अपवर्तनांक की। सापेक्ष अपवर्तनांक। अब सापेक्ष अपवर्तनांक क्या होगा, तो सापेक्ष अपवर्तनांक को इस प्रकार से समझाते हैं कि देखिए बेटा ध्यान दो, अब इसमें क्या होता है, उसमें तो वायु निश्चित थी, अब इसमें क्या होता है, एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाना। इसमें एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाना, इसका मतलब इसमें वायु का होना निश्चित नहीं है। हो सकता है कि प्रकाश किरण कांच से जल में या जल से कांच में जा रही हो, क्योंकि दोनों ही माध्यम कैसे हैं, पारदर्शी हैं। तो ध्यान देते हैं यहां देखिए, एक पारदर्शी माध्यम के सापेक्ष, एक पारदर्शी माध्यम के सापेक्ष दूसरे पारदर्शी माध्यम का अपवर्तनांक। देखिए बेटा, एक पारदर्शी माध्यम के सापेक्ष दूसरे पारदर्शी माध्यम का अपवर्तनांक
सापेक्ष अपवर्तनांक कहलाता है। ये क्या कहलाएगा? सापेक्ष अपवर्तनांक कहलाएगा। प्यारे बच्चों, अब ध्यान देते हैं, जैसे मान लीजिए माना, अब देखिए यहां क्या करेंगे, अब कोई पारदर्शी माध्यम मान लेते हैं। यहां देखिए माना प्रथम पारदर्शी माध्यम, प्रथम पारदर्शी माध्यम हम 1 मानते हैं, प्रथम पारदर्शी माध्यम 1 व द्वितीय पारदर्शी माध्यम, द्वितीय पारदर्शी माध्यम को 2 मान लेते हैं। बेटा ध्यान देंगे प्यारे बच्चों, प्रथम पारदर्शी माध्यम 1 से व्यक्त करते हैं, दर्शाते हैं वह। द्वितीय पारदर्शी माध्यम 2 से व्यक्त करते हैं। तब प्यारे बच्चों माध्यम 1 के कारण माध्यम 2 का या माध्यम 1 के सापेक्ष माध्यम 2 का अपवर्तनांक, तो माध्यम 1 के सापेक्ष माध्यम 2 का अपवर्तनांक ये हो जाएगा साइन आई बटे साइन आर। ये प्रथम माध्यम 1 के कारण माध्यम 1 के सापेक्ष माध्यम 2 का अपवर्तनांक हो जाएगा, जिससे अपवर्तन का जो द्वितीय नियम था, जिसे स्नेल का नियम कहते हैं, उसके आधार पर रहता है ये। अब देखिए जैसे अब आपके न्यूमेरिकल भी आते हैं, तो देखिए किस प्रकार से है। माना प्रकाश किरण, माना प्रकाश किरण जल से कांच में जा रही है। प्यारे बच्चों क्या है, प्रकाश किरण कहां से, जल से कहां जा रही है, कांच में जा रही है। तो जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, तो देखिए जल होगा वाटर और कांच होगा यहां ग्लास, तो यहां लिखेंगे जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। प्यारे बच्चों ये होगा जल के सापेक्ष, वाटर के सापेक्ष अपवर्तनांक किसका, प्यारे बच्चों कांच का, तो ये हो जाएगा यहां साइन आई बटे साइन आर। ये इस प्रकार से हो जाएगा। प्यारे बच्चों यहां समझ में आ गया होगा, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अब बात करते हैं आगे प्रकाश की उत्क्रमणीयता की, प्रकाश की उत्क्रमणीयता की बात करेंगे प्यारे बच्चों। उत्क्रमणीयता क्या होती है, तो जिस प्रकार से समझिए कि कोई प्रकाश किरण देखिए जैसे मानेंगे यहां मान लीजिए कोई प्रकाश किरण माध्यम 1 में है और प्रकाश किरण माध्यम 1 से माध्यम 2 में जा रही है, माध्यम 1 से माध्यम 2 में जा रही है। ये मान लीजिए माध्यम 1 है, ये पूरा ऊपर का भाग और ये
माध्यम 2 है। तो ये माध्यम 1 से कहाँ जा रही है, माध्यम 2 में जा रही है। अब मान लीजिए प्रकाश 2 में जाने के पश्चात प्रकाश किरण क्या हो, कि वापस हो जाए, वापस यहां से माध्यम 2 से कहाँ जाए, माध्यम 1 में जा रही हो, तब क्या होगा, इसे हम कहते हैं प्रकाश की उत्क्रमणीयता। क्या कहेंगे हम इसे, प्रकाश की उत्क्रमणीयता। तो इसे आप समझाते हैं आपको। देखिए, जब प्रकाश किरण, जब प्रकाश किरण प्यारे बच्चों, जब प्रकाश किरण माध्यम 1 से, माध्यम 1 से माध्यम 2 में जा रही है, किस में जा रही है बेटा, यहां से इस तरह से जा रही है, माध्यम 2 में जा रही है तब। अब देखिए प्यारे बच्चों, तो माध्यम 1 के सापेक्ष माध्यम 2 का अपवर्तनांक, पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक। ध्यान देंगे बेटा, देखिए यहां क्या होगा, ये जो कोण बनेगा ये यहां क्या होगा, आपतन कोण, इसे क्या कहेंगे हम, आपतन कोण, जिसे हमने आपको अपवर्तन में समझा दिया है। और ये जो यहां जो बनेगा वो बनेगा अपवर्तन कोण, इसे क्या कहेंगे हम, अपवर्तन कोण, अपवर्तन कोण। समझ में आया होगा। तो देखिए क्या होगा, माध्यम 1 के सापेक्ष माध्यम 2 का अपवर्तनांक, और ये हो जाएगा साइन आई बटे साइन आर। अब मान लीजिए प्रकाश किरण क्या हो रही है, प्रकाश किरण यहां से माध्यम 2 से, तो ये क्या होगा उसके लिए, ये जो वाला कोण है ये किसका कार्य करेगा, ये कार्य करेगा फिर आपतन कोण का, और ये किसका करेगा, अपवर्तन कोण का, जब माध्यम 2 से माध्यम 1 में जा रही है। जब प्रकाश किरण, प्यारे बच्चों ध्यान देना है, जब प्रकाश किरण माध्यम 2 से माध्यम 1 में जा रही है तब। अब देखिए 2 से 1 में जा रही है तब माध्यम 2 के सापेक्ष माध्यम 1 का अपवर्तनांक, और ये हो जाएगा, ध्यान देंगे बच्चों, साइन आर बटे साइन आई। आप ध्यान देंगे, आप कह रहे होंगे कि स्नेल के नियम में तो साइन आई बटे साइन आर होता है। प्यारे बच्चों ध्यान देना है, यहाँ क्या हो रहा है, प्रकाश किरण उत्क्रमित हो रही है, वापस लौट रही है यहां से, ऐसे करके इधर को जा रही है, तो क्या होगा, माध्यम 2 से माध्यम 1 में जा रही है, तो ये जो ये आर है, ये आर किसका कार्य करेगा, यहाँ आपतन कोण का, और ये बाद में किसका करेगा, अपवर्तन कोण का, इसलिए यहाँ ये आया हुआ है। क्लियर हुआ होगा। प्यारे बच्चों ध्यान देते हैं, यहां इसे मान लेते हैं यहाँ समीकरण 1, और इसे मान लेते हैं प्यारे बच्चों समीकरण 2। तो यहां लिख देते हैं, समीकरण 1 में समीकरण 2 से गुणा करने पर, गुणा करने पर, प्यारे बच्चों ध्यान देंगे, समीकरण 1 ये है, इसका क्या है, माध्यम 1 के सापेक्ष माध्यम 2 का अपवर्तनांक, गुणा कर रहे हैं किससे हम, समीकरण 2 से, तो माध्यम 2 के सापेक्ष माध्यम 1 का अपवर्तनांक। इसी प्रकार से क्या होगा, माध्यम समीकरण 1 के लिए क्या था, ये साइन आई बटे साइन आर, गुणा करेंगे हम किसका, इसका समीकरण 2 से, तो ये हो जाएगा साइन आर बटे साइन आई। यहां तक क्लियर हुआ होगा प्यारे बच्चों। आप ध्यान देना है, देखिए क्या होगा, यहां साइन आई से साइन आई डिवाइड हो जाएगा, और साइन आर से
साइन आर डिवाइड हो जाएगा, 1 बार ये डिवाइड होगा और 1 बार ये, 1 टाइम डिवाइड होगा तो 1 इंटू 1 क्या हो जाएगा, यहाँ 1 हो जाएगा। तो हम इसे कैसे लिख सकते हैं प्यारे बच्चों, इसे लिख सकते हैं हम यहाँ माध्यम 1 के सापेक्ष माध्यम 2 का अपवर्तनांक गुणा माध्यम 2 के सापेक्ष माध्यम 1 के सापेक्ष माध्यम 2 का अपवर्तनांक और माध्यम 2 के सापेक्ष माध्यम 1 का अपवर्तनांक, और ये यहाँ क्या होगा, 1 होगा। ये क्या हो गया, इसके लिए एक फॉर्मूला निकल के आया है ये, जिसका प्रयोग आगे देखेंगे आप। जब प्रकाश के उत्क्रमणीय हो रहा हो तो हम इस प्रकार से इसे स्थापित करते हैं। अब बात करेंगे, यहां तो माध्यम 2 की बात हो गई है, 2 से अधिक माध्यमों की बात हो प्यारे बच्चों, किसकी बात हो, 2 से अधिक माध्यमों की बात हो, तो उसके लिए देखते हैं आगे। हमें यहां अब 2 से अधिक माध्यम की बात करते हैं यहां, तो देखिए प्यारे बच्चों क्या होगा यहां, प्यारे बच्चों देखिए यहां क्या हो गया, ये अलग अलग माध्यम तैयार कर दिए हैं, ये माध्यमों की परिसीमाएं हैं। ये जो हो गए ये माध्यम हो गए यहां, और इसमें से कोई मान लीजिए कोई प्रकाश किरण, कोई प्रकाश किरण इस प्रकार से डाली जा रही हो, कोई प्रकाश किरण, तो देखिए क्या होगा, जब हमने आपको बताया हुआ है कि जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो क्या होता है, अभिलंब से या तो दूर हट जाती है या अभिलंब के पास आ जाती है, तो यह भी माध्यम है यहाँ। तो यहाँ किसकी आवश्यकता है, तो यहाँ मान लेते हैं अभिलंब। देखिए यहाँ क्या होगा, ये अलग अलग माध्यमों के लिए ये क्या है, अभिलंब है ये। अब ध्यान देते हैं प्यारे बच्चों, यहां देखिए ये क्या हो जाएगा, यहां माध्यम 1 हो गया, ये बात माध्यम 2 की हो गई, और ये माध्यम 3 हो गया। ये उत्क्रमित होने के पश्चात ये माध्यम 1 का कार्य करेगा। तो देखिए इसके लिए जब प्रकाश किरण को डाला गया है, प्रकाश किरण को डाला गया है, तो देखिए क्या होगा, इसके लिए जो बनने वाला आपतन कोण होगा ये होगा अल्फा, और अपवर्तन कोण इसका होगा बेटा हो बीटा। अब ये बीटा इसके लिए किसका कार्य करेगा, जब प्रकाश किरण डाली जा रही है तो ये आपतन कोण का करेगा, और ये यहाँ दूसरा जो होगा ये होगा यहाँ गामा। इसी प्रकार से गामा क्या करेगा, यहाँ आपतन कोण का कार्य करेगा, और ये क्या होगा, ये उत्क्रमित पहला ही होगा, और ये अल्फा का कार्य करेगा। समझ में आया होगा प्यारे बच्चों, मेरे को उम्मीद है कि आपको ठीक से समझ में आया होगा। अब बात करते हैं, जब प्रकाश किरण माध्यम 1 से माध्यम 2 में जा रही है, माध्यम 1 से माध्यम 2 में जा रही है, तब की बात करते हैं यहां। जब प्रकाश किरण माध्यम 1 से 2 में जा रही है, तब माध्यम 1 के सापेक्ष माध्यम 2 का अपवर्तनांक, अरे बच्चों तो ये हो जाएगा यहां माध्यम 1 के सापेक्ष माध्यम 2 का अपवर्तनांक, और ये हो जाएगा साइन। अब देखिए आपतन कोण यहाँ क्या है, आपतन कोण का कार्य कर रहा है अल्फा अपॉन, और अपवर्तन कोण का कार्य क्या कर रहा है यहाँ बीटा, तो ये हो जाएगा साइन अल्फा अपॉन साइन बीटा। अब प्यारे बच्चों आगे ध्यान देते हैं, जब प्रकाश किरण माध्यम 2 से माध्यम
3 में जा रही है। जब प्रकाश किरण माध्यम 2 से माध्यम 3 में जा रही है, तब तो देखिए यहां क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, यहां हो जाएगा माध्यम 2 के सापेक्ष माध्यम 3 का अपवर्तनांक, और ये हो जाएगा, ये कार्य करेगा आपतन कोण का, तो साइन बीटा अपॉन साइन। अब देखिए यहां क्या होगा, ये गामा जो है अपवर्तन कोण का कार्य करेगा और ये हो जाएगा साइन गामा। अब ध्यान देते हैं, जब प्रकाश किरण माध्यम 3 से, अब देखिए उत्क्रमित हो रही है माध्यम 3 माध्यमों के लिए, तो ये उत्क्रमित हो गए, पहला किसमें कार्य करेगा, पहले माध्यम की तरह। तो यहां लिख देते हैं, जब प्रकाश किरण, अब देखिए क्या होगा, यहां से 3 माध्यमों के बाद यदि प्रकाश किरण को आगे लिया जाएगा तो माध्यम प्रथम आ जाएगा। यहां जब प्रकाश किरण माध्यम 3 से माध्यम 1 में जा रही है, तब अब देखिए तब क्या, जब 3 से कहां जा रही है, 1 में उत्क्रमित हो रही है, तब माध्यम 3 के सापेक्ष, या लिख देते हैं माध्यम 3 के सापेक्ष माध्यम 1 का अपवर्तनांक। तो क्या होगा यहाँ, अब ये जो गामा है आपतन कोण का कार्य करेगा और ये अल्फा अपवर्तन कोण का, तो ये हो जाएगा प्यारे बच्चों साइन गामा अपॉन साइन अल्फा। अब ये हमारे पास, ध्यान दीजिए, हमारे पास ये 3 अपवर्तन ये हमें प्राप्त हुए हैं। यहां देखिए बेटा, ये तो इन तीनों का गुणा करने पर, इन तीनों का यहां गुणा करने पर, तो देखिए यहां क्या करते हैं प्यारे बच्चों, 1 2 3 तीनों को ले लेते हैं यहां, तो ये होगा माध्यम 1 के सापेक्ष माध्यम 2 का अपवर्तनांक गुणा माध्यम 2 के सापेक्ष माध्यम 3 का अपवर्तनांक। प्यारे बच्चों समझ में आ रहा है। फिर माध्यम 3 के सापेक्ष माध्यम 1 का अपवर्तनांक बराबर, अब देखिए क्या होगा, यहां इनके ये जो भी हैं ये यहां आ जाएंगे। मैं इसे थोड़ा छोटा कर देता हूं जिससे बस अब आपको दिख भी रहा होगा। थोड़ा इसे इधर को भी ले सकते हैं हम, बस मेरे को उम्मीद है कि अभी आपको स्पष्ट दिखाई दे रहा होगा। देखिए तब क्या होगा, यहां साइन अल्फा अपॉन साइन बीटा इंटू, अब ध्यान दो बेटा, माध्यम 1 वाले का था ये, आप किसकी बात करेंगे, साइन बीटा अपॉन साइन गामा की, यहां साइन बीटा अपॉन साइन गामा इंटू, अब बात करेंगे बेटा देखो 1 2, अब ये बात किसकी करेंगे 3n 1 के लिए, तो साइन गामा अपॉन साइन अल्फा, साइन गामा अपॉन साइन अल्फा। अब प्यारे बच्चों ध्यान दो, देखो यहां साइन अल्फा से साइन अल्फा डिवाइड हो जाएगा 1 टाइम, क्लियर हुआ। अब देखिए ऐसे ही यहां साइन बीटा से साइन बीटा डिवाइड होगा 1 टाइम, और इसी प्रकार से साइन गामा से साइन गामा डिवाइड होगा 1 टाइम। 1 इंटू 1 इंटू 1 क्या होगा, 1 होगा, क्या होगा यहाँ 1 होगा। तो
तो प्यारे बच्चों इसे किस प्रकार से लिख सकते हैं यहां, माध्यम 1 के सापेक्ष माध्यम 2 का अपवर्तनांक, माध्यम 2 के सापेक्ष माध्यम 3 का अपवर्तनांक इंटू माध्यम 3 के सापेक्ष माध्यम 1 का अपवर्तनांक। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ 1 इंटू 1 इंटू 1 हो जाएगा। तो इसके लिए हमें ये व्यंजक प्राप्त होगा। प्यारे बच्चों समझ में आया होगा, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अब बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक की। यहां नेक्स्ट टॉपिक है यहां क्रांतिक कोण तथा पूर्ण आंतरिक परावर्तन, क्रांतिक कोण एवं पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो बेटा थोड़ा यहां ध्यान देना है आपको, थोड़ा सा ध्यान दे देंगे आप यहां, तो ये मान लीजिए आपको ये टॉपिक अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा। ये मान लीजिए यहां देखिए, ये मान लीजिए ये क्या है, यहां एक माध्यम है और इस पे से कोई प्रकाश किरण इस प्रकार से डाली गई है। देखिए इस प्रकाश किरण को देखिए प्यारे बच्चों, ये प्रकाश किरण इस प्रकार से डाली गई है। मान लीजिए यहाँ क्या है, सघन माध्यम है और ये बच्चों क्या है, विरल माध्यम है। क्या है ये, विरल माध्यम है। जैसे आपने अपवर्तन की घटना में आपने अच्छी तरह से पढ़ रखा है कि प्रकाश किरण जब डाली गई तो ये वाला जो कोण होगा, ये क्या होगा, आपतन कोण होगा, और ये क्या होगा यहाँ, अपवर्तन कोण होगा। ये अभी बात हुई है ये साधारण घटना के। अब मान लीजिए हम क्या करें, आपतन कोण को धीरे धीरे बढ़ाएं, क्या करें, थोड़ा धीरे धीरे इंक्रीज करें। तो हम आगे बात करते हैं, देखिए बेटा अब यहां से इस आपतन कोण को थोड़ा बढ़ा दें, क्या करें, आपतन कोण को थोड़ा बढ़ा दें। तो जो प्रकाश किरण है, जो प्रकाश किरण है, आपतन कोण को बढ़ाने से जो आपतन कोण को बढ़ाने से जो अपवर्तित किरण है, क्या है, ये अपवर्तित किरण है, वो क्या करेगी, धीरे धीरे यहां इसे बढ़ाने से, किसे बढ़ाने से बेटा, इस आपतन कोण को बढ़ाने से क्या होगा कि ये जो प्रकाश किरण है, जो अपवर्तित जो किरण है, वो क्या करेगी, 90 अंश का कोण बनाएगी। क्या करेगी, ये 90 अंश का कोण बनाएगी। फिर भी जब ये 90 अंश का कोण बनाएगी तो ये क्या होगा प्यारे बच्चों, ये जो आपतन कोण है बढ़ाने से जब ये अपवर्तित किरण क्या होती है, 90 अंश का कोण बनाती है, जो अपवर्तन जो कोण होता है वो क्या हो जाता है, 90 अंश के बराबर हो जाता है। तो आपतन कोण प्यारे बच्चों क्या, ये जो आर होता है यहाँ जो आर होता है ये 90 हो जाता है। तो जो आपतन कोण है वो क्या कहलाता है, यहाँ क्रांतिक कोण। क्या कहलाएगा प्यारे बच्चों, यहाँ क्रांतिक कोण कहलाता है। ये समझ में आया होगा। जब हम इसे बढ़ाते हैं, आपतन कोण को बढ़ाने से जब अपवर्तन कोण 90 अंश हो जाता है, तो प्यारे बच्चों जो आपतन कोण होता है वो क्या कहलाता है, क्रांतिक कोण कहलाता है। अब इसी को हम थोड़ा पूर्ण आंतरिक परावर्तन की तरफ भी ले चलते हैं आपको। देखिए प्यारे बच्चों,
मान लीजिए अब क्या कर रहे हैं कि आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से भी अधिक कर देते हैं। क्या कर देते हैं? जो आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से भी अधिक कर देते हैं। तो यहां थोड़ा और भी बढ़ा देते हैं इसे हम। तो क्या होगा? प्रकाश किरण, ये जो सघन माध्यम था, सघन माध्यम से विरल माध्यम में न जाकर कहां लौट जाएगी? सघन में ही लौट जाएगी। तो इस घटना को हम क्या कहेंगे? प्रकाश की इस घटना को हम कहेंगे यहां पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ये जो माध्यम है, ये जो माध्यम है, ये कैसा है? माध्यम सघन है और ये कैसा है? विरल है। इसी प्रकार से ऊपर के जो भी माध्यम है वो कैसे हैं? सघन माध्यम है और नीचे वाले सभी विरल माध्यम है। प्यारे बच्चों, एक बार फिर पुनः समझाता हूं आपको। जब प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रही होती है तो ये जो आपतन कोण होता है, आपतन कोण, और ये जो होता है ये होता है अपवर्तन कोण। जब प्रकाश किरण सघन से विरल में जा रही है तो आपतन कोण को हम क्या करें? धीरे धीरे बढ़ाएं। बढ़ाने से ये जो अपवर्तन कोण है, जो अपवर्तन कोण है, और अपवर्तन का कोण के अपवर्तन कोण का मान क्या हो जाए प्यारे बच्चों? 90 अंश हो जाए। क्या हो जाए प्यारे बच्चों? 90 अंश हो जाए। तो जो आपतन कोण है वो क्या कहलाता है? क्रांतिक कोण। ये क्रांतिक कोण की बात हो गई। यहां जब ये से और बढ़ा दिया जाए, क्रांतिक कोण से भी अधिक कर दिया जाए आपतन कोण को, तो प्रकाश किरण विरल माध्यम में न जाकर कहां वापस लौट जाती है? सघन माध्यम में। तो इस घटना को हम क्या कहेंगे? पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ये जो घटना है यहां, ये होगी यहां पूर्ण आंतरिक परावर्तन की। ये क्या कहलाएगा? यहां पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहलाएगा। तो मैं इसे परिभाषित कर देता हूं। यहां क्रांतिक कोण की बात करता हूं अब मैं। यहां क्रांतिक कोण सघन माध्यम में कहां बन रहा है प्यारे बच्चों? सघन माध्यम में। क्रांतिक क्रांतिक कोण सघन माध्यम में, सघन माध्यम में बना वह आपतन कोण है। क्या ये आपतन कोण है? आपतन कोण को बढ़ा के बनाया हुआ है। वह आपतन कोण है जिसके लिए विरल माध्यम में, कहां बेटा प्यारे बच्चों? विरल माध्यम में। जिसके लिए विरल माध्यम में अपवर्तन कोण 90 अंश, 90 डिग्री, 90 अंश होता है। क्रांतिक कोण कहलाता है। क्या कहलाएगा? क्रांतिक कोण कहलाएगा। और क्रांतिक कोण को कैसे व्यक्त करते हैं हम? सी से। कैसे व्यक्त करते हैं इसे हम? सी से। क्रांतिक कोण को सी से व्यक्त करते हैं। समझ में आया होगा प्यारे बच्चों? आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अब बात करेंगे प्यारे बच्चों यहां पूर्ण आंतरिक परावर्तन की। तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन मैंने समझा दिया है। इसे आपको
परिभाषित करके बताते हैं यहां, इसे नोट डाउन कैसे करना है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या था? हमने क्या किया था, यहां आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण के मान से बढ़ा दिया था। क्या कर दिया था यहां? आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण के मान से थोड़ा अधिक किया, तो क्या हुआ, जो प्रकाश किरण थी विरल माध्यम में न जाकर सघन माध्यम में ही वापस लौट जाती है। तो यह ध्यान देंगे। आपतन कोण का मान, आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक करने पर, कोण से अधिक करने पर प्रकाश किरण विरल माध्यम में न जाकर, विरल माध्यम में न जाकर सघन माध्यम में लौट जाती है। सघन माध्यम में वापस लौट जाती है। तो प्रकाश की इस घटना को पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। क्या कहेंगे प्यारे बच्चों? इसे पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहेंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब बात करेंगे प्यारे बच्चों अगले टॉपिक की। आगे टॉपिक क्या है? यहां है अपवर्तनांक तथा क्रांतिक कोण में संबंध। अपवर्तनांक तथा क्रांतिक कोण में संबंध। तो देखिए, इससे इस प्रकार से, इस संबंध को इस प्रकार से करते हैं। यदि विरल माध्यम को, यदि विरल माध्यम को एक से तथा सघन माध्यम को दो से व्यक्त करें, तब सघन माध्यम, तब सघन माध्यम के सापेक्ष, तब सघन माध्यम के सापेक्ष विरल
माध्यम का अपवर्तनांक। तो ये होगा सघन, यहां दिए, ध्यान दें सघन क्या है यहां, सघन, सघन को क्या माना गया है यहां 2 से, और बेरल को माना गया है यहां 1 से। तो माध्यम 2 जो सघन माध्यम है के सापेक्ष माध्यम 1 का अपवर्तनांक, और ये होगा साइन आई अपॉन साइन आर। प्यारे बच्चों यहां तक समझ में आया होगा। या देखिए क्या होगा, आपतन कोण, ये जो आपतन कोण है, आपतन कोण, आपतन कोण आई बराबर हो क्रांतिक कोण सी के। तो क्या होगा, जो अपवर्तन कोण है, अपवर्तन कोण, अपवर्तन कोण जो आर होगा उसकी वैल्यू कितनी हो जाती है 90 डिग्री। तो इन दोनों वैल्यूओं को कहां रख देंगे, यहां रख देते हैं। तो ये हो जाएगा देखिए माध्यम 2 के सापेक्ष माध्यम 1 का अपवर्तनांक साइन। अब प्यारे बच्चों ध्यान देंगे, यहां आई के स्थान पे क्या रख दें हम, यहां सी। प्यारे बच्चों देखिए साइन आर, साइन आर, आर के स्थान पे क्या रख रहे हैं हम प्यारे बच्चों यहां 90 डिग्री। तो ध्यान देंगे प्यारे बच्चों, यहां माध्यम 2 के सापेक्ष माध्यम 1 का अपवर्तनांक साइन सी। प्यारे बच्चों साइन 90 डिग्री, साइन 90 डिग्री की वैल्यू होती है बेटा 1, साइन 90 डिग्री इक्वल 1। तो यहाँ क्या लिख देंगे 1। तो यहाँ क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, माध्यम 2 के सापेक्ष माध्यम 1 का अपवर्तनांक क्या हो जाएगा, साइन सी के बराबर हो जाएगा। किसके बराबर हो जाएगा प्यारे बच्चों, साइन सी के बराबर हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर समझ में आया होगा। अब प्यारे बच्चों बात करेंगे हम यहाँ प्रकाश की उत्क्रमणीयता, बात करेंगे प्यारे बच्चों यहाँ प्रकाश की उत्क्रमणीयता की। प्रकाश की उत्क्रमणीयता, प्रकाश की उत्क्रमणीयता जो अभी देखी हमने, प्रकाश की उत्क्रमणीयता को अभी देखिए हमने, ये 3 माध्यमों के लिए था, ये 2 माध्यमों के लिए प्रकाश की जो उत्क्रमणीयता थी उसके लिए क्या है, देखिए ये यहाँ ये फॉर्मूला निकला था, यहाँ इस वाले फॉर्मूले को वहां लिखते हैं। हाँ प्यारे बच्चों देखिए यहां लिखेंगे इसे, प्रकाश की उत्क्रमणीयता थी माध्यम 1 के सापेक्ष माध्यम 2 का अपवर्तनांक इंटू माध्यम 2 के सापेक्ष माध्यम 1 का अपवर्तनांक इक्वल क्या था 1 था। प्यारे बच्चों ये समझ में आया होगा। तो देखिए यहां ध्यान देंगे आप, माध्यम 2 के सापेक्ष माध्यम 1 का अपवर्तनांक कितना है साइन सी। तो इसकी जगह क्या लिख देंगे बेटा, यहाँ साइन सी लिखना होगा इंटू साइन सी बराबर 1। या तो इसकी वैल्यू हम फाइंड करते हैं तो ये क्या होगा, यहाँ डिवाइड में आ जाएगा और ये हो जाएगा माध्यम 1 के सापेक्ष माध्यम 2 का अपवर्तनांक 1 अपॉन साइन सी। प्यारे बच्चों यहां तक समझ में आया होगा, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मेरे को उम्मीद है कि आपको बेटर समझ में आया होगा।